जय हिंद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी की दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ईवीएम लोकतंत्र की कातिल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव इस वक्त जारी हैं और ये वीडियो डालने में मुझे कुछ देरी हो चुकी है, लेकिन ज़रूरी ये था कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जानकारी से ओतप्रोत है। दूसरा ये कि इसमें वो जानकारी है जिसके ज़रिए ईवीएम के द्वारा लोकतंत्र की हत्या होती है या ईवीएम के द्वारा वोटों की जो है हेरा-फेरी होती है और लोकतंत्र कहीं न कहीं मर जाता है, सच्चाई दब जाती है, झूठ आगे आता है। क्योंकि मैं इस चीज़ का खुद भुक्तभोगी हूँ, अपनी आँखों देखी है। जैसा कि चुनाव संपन्न होने के बाद लोग ज़्यादातर ये कहते हैं कि भाई ईवीएम में हेरा-फेरी हो गई, कि इसमें जो है सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसमें कुछ हेरा-फेरी की गई है, ईवीएम बदली गई है या कुछ भी हो, गड़बड़ हो। मैं इस चीज़ पे नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ़ अपने उस बात को रखना चाहता हूँ जो मेरे साथ घटित हुई। मैंने जो महसूस किया, जो मेरे साथ निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी वहाँ बैठे होते हैं मतदान के दौरान, उन्होंने जो मेरे साथ हेरा-फेरी की, मैं उस बात की आपको जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अहम है। मतदान जो है एक सच्चाई प्रक्रिया के तहत होना चाहिए, ना कि हेरा-फेरी के ज़रिए। देखिए, शायद ये 2014 या 2019 की बात है, जिस दौरान ये वोटिंग जारी थी। और जहाँ तक मुझे ख्याल है ये शायद विधानसभा इलेक्शन थे या लोकसभा इलेक्शन, कुछ ऐसा ही इलेक्शन था, बड़ा ही इलेक्शन था। तो मैं भी उस दिन वोट डालने का, मतदान करने का मेरे मन में कुछ भी नहीं था। मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि चलो भाई लोकतंत्र है, वोट डालना ज़रूरी है, देश का जो भविष्य है वोट डालने से ही तय होता है। बात सही थी। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं सो रहा था उस वक्त, लेकिन मैंने कहा चलो, मैंने मुंह धोया। मुंह धोने के बाद कपड़े पहने, मतलब मैंने एक शर्ट डाली और तहमद बांध लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गरीब घर से है या झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहने वाला है और अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है, इसे ईवीएम की कोई जानकारी नहीं है। मैं चल पड़ा जी, पर्चियां लेके अपनी। जैसे ही मैं उस रूम के अंदर गया हूँ, तो वहाँ जो मोहल्ले के हमारे 2-4 जो लोग बैठे थे, सभी दलों के 2-2 लोग होते हैं हर पार्टी से। कुछ लोग वहाँ होते हैं कि ये मतदाता हमारे मोहल्ले का है या नहीं है, वो पहचान के लिए बैठे होते हैं। ठीक है जी, ये हुई एक बात। दूसरी बात ये कि जो निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं वहाँ पर, वो भी निष्पक्ष नहीं होते। ज़्यादातर क्या होता है, ये हेराफेरी करने में भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार हो जाते हैं। देखिए, सीधी सी बात ये है कि जब मैं पर्ची लेके मैंने निर्वाचन अधिकारी को मैंने दिया, उन्होंने लिस्ट में नाम पुकारा, नंबर भी पुकारा, और जो मेरे मोहल्ले के जो लोग जो पार्टी में जो बैठे हुए थे चेक करने के लिए, हाँ ये बंदा वही है या नहीं है, उन्होंने टिक किया, पर्ची आगे बढ़ाई, मेरी उंगली पे निशान भी लगाया। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, एक ईवीएम की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ईवीएम में मतदान का बटन दबाने से पहले एक निर्वाचन अधिकारी के पास इतना बड़ा डब्बा होता है जो ईवीएम मशीन से जुड़ा हुआ होता है। उसका अगर बटन ना दबाया जाए तो ईवीएम में आप चाहे जितना मर्जी मतदान कर लीजिए, वोट डाल दीजिए, वो आपका वोट संपन्न नहीं होगा। मैं ऐसे ही तहमत बांध के था और शर्ट डाले हुआ था। उन्होंने, निर्वाचन अधिकारी ने सोचा शायद ये झुग्गी झोपड़ी से आया है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में किनारे में एक झुग्गी झोपड़ी बस्ती भी है वहीं पे आसपास में। तो उन्होंने सोचा शायद ये अनपढ़ होगा, इसे ईवीएम की कोई जानकारी नहीं होगी। उन्होंने निशान लगा के कहा कि भाई जाओ मतदान करो। मैंने कहा मतदान कैसे करूं, जब तक ये मशीन में आप बटन नहीं दबाओगे, ईवीएम को ऑन नहीं किया जाएगा। जो आपके पास मशीन रखी है इसे आप ऑन करिए, तब ईवीएम ऑन होगी। पहले तो जो वो महिला थी, पुरुष नहीं था जो बटन दबा रहा था, वो महिला थी, उन्होंने बड़े गुस्से में कहा लो, दबा दिया, जैसे उसका कोई खजाना लुट गया हो, जैसे उसके पास से कोई चीज चली गई हो, उसकी मनमानी नहीं हुई हो। मैंने जाके ईवीएम में अपना बटन, जिस किसी
उम्मीदवार को मुझे वोट देना था वो मैंने मतदान किया, और वीवीपैट में भी देखा कि हाँ मैंने जिसको वोट दिया वो वोट सही उम्मीदवार को पहुंचा है या नहीं। ऐसे ही मेरी जब पत्नी की बारी आई, मेरे पीछे मेरी पत्नी भी थी, वो घटना फिर दोबारा हुई। वो बटन नहीं दबाना चाह रही थी, ईवीएम को ऑन नहीं करना चाह रही थी। मैंने कहा मैडम मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ और झुग्गी बस्ती में नहीं रहने वाला हूँ, मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मुझे ईवीएम कैसे काम करती है पूरी जानकारी है, इसलिए लिहाजा आप ज़्यादा विवाद ना हो, इसलिए आप फौरन इसका बटन दबाइए, ऑन कीजिए। तो बड़े ही अनमने मन से उन्होंने बटन को दबाया, ईवीएम मशीन को ऑन किया, तब कहीं जाके मेरी पत्नी ने वोट किया। इसमें एक भागीदारी और होती है, जो हमारे जो मोहल्ले के जो होते हैं ये आपस में यार दोस्त ही होते हैं, उनको 5-10 हज़ार रुपये दे दिए जाते हैं कि भाई बोलना मत, ठीक है जी। यार दोस्त होते हैं, एक दूसरे के खाना पीना बैठना उठना यारी दोस्ती खेलना कूदना वो सब होता ही है, एक दूसरे की बात मान लेते हैं। उन्हें एक दिन के अगर 5-10 हज़ार रुपये मिलते भी हैं तो वो क्यों नहीं मानेंगे, भाड़ में जाए उम्मीदवार, उसकी हार और जीत से उन्हें क्या मतलब, उन्हें तो 5-10 हज़ार रुपये मिल गए ना, बात खत्म हुई। वो अपने आंख और कान दोनों बंद करके बैठ जाते हैं, ठीक है जी। अब जो जिस तरीके से अगर मान लीजिए अगर मैं अनपढ़ होता या ग्रामीण क्षेत्र से होता या कोई बुजुर्ग होता जिसे ईवीएम की जानकारी ना हो कि ईवीएम कैसे काम करती है, तो वो तो ईवीएम का बटन दबा के चला जाएगा और ईवीएम में मतदान हुआ ही नहीं, क्योंकि वो मशीन जो निर्वाचन अधिकारी के पास रखी है उसने वहां से ऑन नहीं किया है। खास बात यह है कि ईवीएम जब तक काम नहीं करेगी जब तक उसमें बटन दबाया नहीं जाएगा, और वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं। वो पहले परखते हैं इंसान को कि पढ़ा लिखा लगता है या नहीं है, कैसे परिवेश से आया है, किस समुदाय से आया है, पढ़ा लिखा है या नहीं है, अनपढ़ है क्या है। बुजुर्ग होता है तो उन लोगों के साथ ये ज्यादा करते हैं कि बुजुर्गों को ईवीएम की कार्यप्रणाली का कोई अंदाजा नहीं होता, ये कैसे काम करती है, तो वहां पर हेरे फेरा होती है। मान लीजिए एक दिन में जो मतदान हुआ उस रूम के अंदर, तो अब मान लीजिए 200 लोगों के साथ, 200 बुजुर्गों के साथ, 200 अनपढ़ व्यक्तियों के साथ अगर ऐसा हो गया तो उनके 200 वोट जो होते हैं टाइम खत्म होने से 10 मिनट पहले, समय खत्म होने से 10 मिनट पहले वो जो 200 वोट बचे वो फटाफट एक उम्मीदवार के पक्ष में डाल दिए जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी हेरा फेरी है। आगे क्या होता है स्ट्रॉन्ग रूम में क्या होता है मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन जो मेरे साथ घटित हुआ, जो घटना मेरे साथ हुई, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस चीज पर आप ध्यान रखिए, अपने मोहल्ले के लोगों को बताइए कि ईवीएम कैसे काम करती है, और बटन दबाना बहुत जरूरी है जहां से ऑन किया जाता है। ईवीएम तभी काम करेगी। ईवीएम में लाख आप 10 बार बटन दबा दीजिए, ईवीएम में मतदान आपका नहीं होगा, संपूर्ण नहीं होगा जब तक वहां से आपका बटन नहीं दबाया जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, अपने बुजुर्गों को बताइए कि यहां से उसको कहिए कि यहां से ऑन करो, तब कहीं जाके ईवीएम काम करेगी। ठीक है जी, धन्यवाद, जय हिंद।